हेलो स्टूडेंट्स, और एक बार फिर से उसी जोश के साथ उसी जुनून के साथ आपके बीच में हाजिर हूं नए टॉपिक लेकर और नए अंदाज में। तो इस टॉपिक का क्या नाम है दोस्तों? तो उपराष्ट्रपति जी, यानी उपराष्ट्रपति जिसे क्वेश्चन करेंगे, कितने क्वेश्चन परीक्षा में पूछे गए उसके बारे में हम डील करेंगे, उसके बारे में देखेंगे। चलिए वीडियो देखिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति जी से बात करने से पहले राष्ट्रपति जी का थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो पूछा जाए कि भारत देश में सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है, तो क्या कहेंगे? प्रथम कौन हो जाएगा? राष्ट्रपति जी होते हैं। और यदि बात किया जाए तो भारत देश में सर्वोच्च अधिकारी होता है जो दूसरे नंबर पर आता है, तो क्या कहेंगे? उपराष्ट्रपति। यानी किसका पद होता है दोस्तों? उपराष्ट्रपति का पद होता है। यानी कि प्रथम राष्ट्रपति जी और दूसरे नंबर पे उपराष्ट्रपति। आगे बात करते हैं तो प्रथम नागरिक हो गए राष्ट्रपति जी, और यहां तक कि सेनाओं के प्रमुख हो गए, या कह सकते हैं सर्वोच्च अधिकारी कौन है? राष्ट्रपति जी हैं। कौन? किस किस सेनाओं के? थल सेना, वायुसेना और नौसेना। तो इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते हैं कि इनका क्या है, इनको कौन कौन से राइट्स मिले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? पोस्ट की। थोड़ा सा कलर मार्कर चेंज कर ले। तो सबसे पहले बात करते हैं पोस्ट की। किसकी बात करेंगे दोस्तों? पोस्ट की। यानी कि हम देखते हैं सबसे पहले अनुच्छेद, किस अनुच्छेद में कहा गया? देखिए याद कर लीजिएगा, किस अनुच्छेद में कहा गया कि एक उपराष्ट्रपति का पद होगा? तो किसमें कहेंगे? अनुच्छेद 63 में। किसमें कहेंगे? 63 में। क्योंकि अनुच्छेद 63 में कहा गया कि राष्ट्रपति का पद होगा। चलिए समझ गए। अब आगे बढ़ते हैं तो 64 में क्या कहा गया है? तो 64 में कहा गया, लिखे दोस्तों, कि राज्यसभा के सभापति, यानी कि कहा गया है कि 63 में कहा गया कि राष्ट्रपति का पद होगा कि उपराष्ट्रपति का पद होगा? राष्ट्रपति का नहीं, कि राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद के तहत है? तो बताइए, 52 के तहत। आपको याद होगा, अनुच्छेद 52 के तहत। लेकिन हम उपराष्ट्रपति जी को पढ़ रहे हैं तो पूछा जाए कि पद किसमें? 63 में है। तो किसमें पद 63 में है? तो 64 में क्या? राज्यसभा के सभापति। नहीं, कहा गया है कि जो उपराष्ट्रपति होगा, यानी उपराष्ट्रपति होगा, वो पदेन सभापति होगा। कैसे होगा दोस्तों? पदेन क्या होगा? सभापति। किसका सभापति? राज्यसभा। यहां समझिएगा, सभापति, यानी कि जो राष्ट्रपति बनेगा, ध्यान समझिएगा, जो राष्ट्रपति, जैसे राष्ट्रपति हो गया, अब क्या है? राष्ट्रपति जी का नहीं, क्या? उपराष्ट्रपति जी का पड़ा। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, तो जो उपराष्ट्रपति होगा वह पदेन राज्यसभा क्या होगा दोस्तों? सभापति होगा। यानी कि जो व्यक्ति राष्ट्रपति चुन लिया जाएगा, सॉरी क्या, उपराष्ट्रपति, बार बार राष्ट्रपति के नाम आ रहा है, उपराष्ट्रपति, जो व्यक्ति उपराष्ट्रपति चुन लिया जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों? वह राज्यसभा के सभापति होगा। और कैसे होगा? पदेन सभापति होगा। कहने का मतलब जैसे उपराष्ट्रपति बन गया तो समझ लीजिए तो राज्यसभा का भी क्या बन गया? सभापति हो गया। क्या होगा दोस्तों? सभापति हो गया। क्लियर कर लीजिए। और यही में बता दें कि जो उपराष्ट्रपति जी को वेतन दिया जाता है, उनको उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि किस रूप में वेतन दिया जाता है दोस्तों? तो राज्यसभा के सभापति के रूप में। किस रूप में? राज्यसभा के सभापति के रूप में। एक क्वेश्चन पूछा जाए कि वो कौन सा पद है जिनको उनके पद के लिए वेतन नहीं दिया जाता है, बल्कि दूसरे पद के लिए दिया जाता है, तो कहेंगे क्या? उपराष्ट्रपति। यानी कि जो है कि ये उपराष्ट्रपति जी हैं, और उनका जो वेतन दिया, अभी वेतन बताएंगे, तो जो है कि किसके लिए दिया जाता है? तो राज्यसभा के सभापति के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 63 चलो समझ लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं 66(3) की। तो 66 देखिए, 66(3) लिखे और 66(1) लिखे हैं। तो 66 में तो अनुच्छेद ठीक है, लेकिन बताया कि सब क्या है? सब आर्टिकल। क्या दोस्तों? एक जो किया गया, इसे क्या कहते हैं? 1 2 3 4, इसे कहते हैं सब आर्टिकल। क्या कहते हैं दोस्तों? सब आर्टिकल। इसे कह सकते हैं सब आर्टिकल। देखिए आप लिख दे रहे हैं, आर्टिकल्स कह दीजिए। तो 1 3, तो सबसे पहले बात जान जाते हैं 66(3) में क्या गया है। तो 66 यदि पूछे, वैसे पूछे कि किस अनुच्छेद में योग्यता की बात की, कहेंगे 66, और यदि उसमें डीपली जाए तो कहेंगे 66(3) के तहत। तो 66(3) के तहत क्या योग्यता की बात की गई है? किसकी योग्यता की बात की गई है? उपराष्ट्रपति जी की। तो योग्यता क्या होनी चाहिए? देखिए थोड़ी सी बात समझिए, योग्यता क्या होनी चाहिए तो समझा देते हैं। योग्यता क्या होनी चाहिए? उपराष्ट्रपति जी क्या समझते हैं? कुछ बातें क्या राष्ट्रपति जी की योग्यता से मिलती है। सबसे पहले बात कर लें तो क्या हम
उपराष्ट्रपति जी क्या हो? तो देखिए उपराष्ट्रपति जी सबसे पहले वो भारत के नागरिक हो। वो क्या हो? नागरिक हो। कैसे नागरिक हो? भारत के। आपको पता है ये राष्ट्रपति जी में भी लागू होता है, उपराष्ट्रपति जी में लागू होता है, और ज्यादातर देखेंगे तो ये सब में लागू होता है कि भारत के नागरिक वाली जो बात है। उपराष्ट्रपति जी क्या होंगे? भारत के क्या होंगे? वो भारत के नागरिक होंगे। क्लियर है दोस्तों? कौन? उपराष्ट्रपति। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे बात आ जाए तो बात आ जाए, देख लिए, इसके बाद बात कर लिया जाए आगे दूसरी योग्यता क्या है। तो राष्ट्रपति जी की योग्यता है, क्या योग्यता है? उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। तो उपराष्ट्रपति जी की भी उम्र कितनी हो जाए? 35 वर्ष, क्योंकि लगभग देखिए दोस्तों बराबर है। बस पहले नंबर पर राष्ट्रपति जी है, दूसरे नंबर पर उपराष्ट्रपति जी है। आगे बात कर लिया जाए, तीसरे की बात कर लें। तीसरी योग्यता क्या है? तो बताए थे जो राष्ट्रपति की योग्यता लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखते हैं राष्ट्रपति जी, लेकिन उपराष्ट्रपति जी राज्यसभा की योग्यता रखते हैं। किसकी दोस्तों? राज्यसभा, यानी कि राज्यसभा के निर्वाचित होने की योग्यता रखते हो तो उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्य होंगे। नंबर 4 बात कर ले, और भी बात कर ले। आगे बताया कि जब हम कुछ क्या करते पद पे लड़ते हैं तो क्या अनुमोदक चाहिए, प्रस्तावक चाहिए। तो यदि क्वेश्चन पूछा है कि बताइए जो कि उपराष्ट्रपति में कितने अनुमोदक और कितने प्रस्तावक होने चाहिए, तो बात कर ले। तो राष्ट्रपति जी की बात कर ले, राष्ट्रपति में देखिए होना चाहिए, राष्ट्रपति जी में होना चाहिए 50 अनुमोदक और 50 प्रस्तावक। 50 अनुमोदक क्या होना चाहिए दोस्तों? 50 अनुमोदक और प्लस 50 क्या होना चाहिए? प्रस्तावक। यहां बता दे रहे हैं, ठीक है। तो ये राष्ट्रपति किसमें होना चाहिए? देखिए प्रेसिडेंट में। किसमें होना चाहिए दोस्तों? प्रेसिडेंट में। तो वाइस प्रेसिडेंट में क्या होना चाहिए? तो इनमें क्या होना चाहिए? 20 होना चाहिए। कितने होना चाहिए दोस्तों? 20 अनुमोदक और 20 प्रस्तावक। योग्यता हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब क्या दोस्तों, ये जो है ये तो हो गया 20 हो गया, और भी योग्यता है क्या कि वह पागल दिवालिया ना हो, ये तो अलग है, सबकी सब में होना चाहिए, ये सब में योग्यता है। चलिए तो ना हो तो इसके बाद तो सबसे मुख्य योग्यता क्या इसकी है? क्या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जी क्या हो? भारत के नागरिक हैं, जो राष्ट्रपति में भी लागू होता है। 35 वर्ष की आयु राष्ट्रपति में लागू होता है। राज्यसभा, राष्ट्रपति में लोकसभा के निर्वाचित होने के सदस्य की योग्यता हो, और उपराष्ट्रपति जी में राज्यसभा में, क्योंकि राज्यसभा के मेंबर होंगे, यानी कि राज्यसभा में काम करेंगे इसलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें कितने अनुमोदक, कितने प्रस्ताव में? 20 और इसमें कितना होना चाहिए? राष्ट्रपति में 50। चलिए यह तो समझ लीजिए, समझिए योग्यता। चलिए आगे बात करते हैं। इसके बाद हो गया, इसके बाद बात करते हैं 66 में निर्वाचन। तो उनका कैसे निर्वाचन किया जाएगा इसकी बात कर लेते हैं। चलिए समझ गए होंगे, इसे मिटा दें ताकि जगह बन जाए। आगे समझ लेते हैं। आगे बात करें निर्वाचन की, यानी निर्वाचन की बात करते हैं दोस्तों। चलिए इसको रख देते हैं। निर्वाचन की बात करते हैं तो निर्वाचन क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। निर्वाचन जो होता है, लिखे ब्रैकेट में निर्वाचक मंडल। किसके द्वारा किया जाएगा निर्वाचन? निर्वाचक मंडल द्वारा। राष्ट्रपति का भी निर्वाचन होता है निर्वाचक मंडल द्वारा। निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हुए थे राष्ट्रपति जी बताइए? तो देखिए याद कर लीजिए कैसे, यही बात कर, क्योंकि दोनों का कहीं मिला हुआ, तो इसकी बात कर लेते हैं। तो संसद, लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य। राज्य में चलिए तो विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। केंद्र में चलिए तो दिल्ली, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। सॉरी लद्दाख में क्या हो जाएगा? दिल्ली, जम्मू कश्मीर और क्या हो जाएगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? देखिए लिख देते हैं, दिल्ली प्लस पुदुचेरी। लद्दाख में क्या हो जाएगा? पुदुचेरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? पुदुचेरी। और क्या हो जाएगा? जम्मू कश्मीर। चलिए यहाँ पे याद दिला दिए हैं, बस लगे रहिए, देखिए बिल्कुल होगा। अब इसमें कैसे होंगे? दिल्ली प्लस पुदुचेरी प्लस क्या जम्मू कश्मीर, इसके क्या है? विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। किसके सदस्य दोस्तों? तो विधानसभा के, विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी के संदर्भ में देखते हैं, इसको बताएं क्योंकि इससे मिलता जुलता है। चलिए अब आगे बात कर लेते हैं। तो राष्ट्रपति जी से हो गया। राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी एक ही जैसे हैं, मतलब कि कहने के जैसे का मतलब क्या है? कहीं ना कहीं मिलता जुलता पता है। चलिए अब आगे बात करते हैं, जो है कि आगे बात कर लें तो आगे देखते हैं। तो इनमें संसद रहेगा, इसका निर्वाचन मंडल कौन होगा? कौन भाग लेगा इनमें? तो कौन भाग लेगा दोस्तों? तो संसद। संसद कौन? लोकसभा। कौन दोस्तों? लोकसभा और प्लस राज्यसभा, प्लस राज्यसभा।
जो इसके सदस्य होंगे क्या करेंगे, भाग लेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, भाग लेंगे। चलिए तो समझ लिए। अब तो संसद की बात कर लिए, चलिए तो निर्वाचन हो गया इनका। देखिए दोस्तों हमें जो कॉन्सेप्ट चाहिए, और इसके बाद देखिए इसको वीडियो को देखने के बाद यदि आप क्या करते हैं, किताब से पढ़ दें, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से याद होगा और आपको क्या होगा, एक समझ होगी, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। बात करते पूछा जाए कि पद अवधि, तो पद अवधि की बात कर ली जाए तो उपराष्ट्रपति का कितना समय तक होगा, कितने कार्यकाल होगा, कितने समय तक रहेंगे, तो कितने समय तक रहेंगे, राष्ट्रपति जी 5 साल, तो उपराष्ट्रपति जी का भी कार्यकाल कितना हो जाएगा, 5 वर्ष। कितना दोस्तों, 5 वर्ष। हाँ एक बात और है कि यह क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, पद से पहले यानी कि पद है, पद पे क्या कर सकते हैं, यदि त्यागपत्र भी दे सकते हैं, यानी कि कार्यकाल से पहले त्यागपत्र दे सकते हैं। किसको त्यागपत्र देंगे दोस्तों, तो यह उपराष्ट्रपति जी राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे, राष्ट्रपति जी को। राष्ट्रपति त्यागपत्र अपना किसको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। चलिए क्लियर हो गया। तो 5 वर्ष तक हो सकता है। और देखिए इनका एक बात और यहाँ समझिए, इनका यदि पद खाली हो जाता है तो इनके पद खाली हो जाएगा तो कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में इनमें प्रावधान नहीं है। इनका मतलब जिसे हम पढ़े थे तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति थे, लेकिन इसमें कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई कानून नहीं है। यानी कि जैसे ही पद खाली हो जाता है तो उसमें क्या किया जाएगा, फिर चुनाव किया जाएगा और नया उपराष्ट्रपति चुना जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उनके स्थान पर कोई दूसरा क्या करेगा, काम करेगा, यानी कि उसके बाद चुनाव होगा और चुना जाएगा। चलिए कार्यवाहक राष्ट्रपति के तो मतलब इनका कार्यवाहक उपराष्ट्रपति के रूप में नहीं होगा, यानी कोई प्रावधान नहीं किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए क्या हो गया दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो 71 में क्या है, विवाद, यानी कि हम समझ लिए पद की बात की, पद अवधि 67 में क्या क्या है, पद अवधि कितने तक रहेंगे इसकी बात होगी। विवाद देखिए लिखे, विवाद एससी सुप्रीम कोर्ट बता राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संदर्भ में कोई विवाद हो जाता है तो कोई मैटर हो जाता है तो केवल क्या हो जाएगा दोस्तों, पर प्रावधान किया गया है कि सुप्रीम कोर्ट में उनकी जो है कि जो भी न्याय होगा, न्याय दिया जाएगा, सब किसमें किया जाएगा, किसमें दिया जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट में दिया जाएगा। चलिए समझ लिया। तो यानी कि 71 हो गया, क्या यह भी राष्ट्रपति से रिलेटेड है, राष्ट्रपति हो या जो कि उपराष्ट्रपति जी हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या हो जाएगा दोस्तों, 69। तो 69 के बाद क्या, शपथ। याद करिए राष्ट्रपति जी का किस अनुच्छेद के तहत शपथ है, तो कहेंगे 60 के तहत। राष्ट्रपति जी किस अनुच्छेद के तहत शपथ है, 60 के तहत। तो उपराष्ट्रपति जी क्या हो जाएंगे, 69। क्या हो जाएंगे, 69 शपथ, 69 शपथ। यानी कि बताए थे कि जब कोई क्या होता है, जो जीत जाता है या चुनाव लड़े जीत गए तो उसके बाद क्या किया जाएगा दोस्तों, शपथ होगा। शपथ की बात हो जाएगी। शपथ कौन दिलाएगा, तो उपराष्ट्रपति जी को भी शपथ कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति जी दिलाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं, शपथ हो गया। इसके बाद 65 की बात करें, अनुच्छेद 65 कार्यवाहक राष्ट्रपति। यानी कि देखिए अभी इसकी बात की है कि इसमें क्या है कि कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, लेकिन कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान किया गया है। ये पूछा जाए कि किस अनुच्छेद के तहत प्रेसिडेंट, यानी कि प्रेसिडेंट जो है कि प्रेसिडेंट तो है, मतलब कह दिया जाए कि प्रेसिडेंट का पद खाली हो, राष्ट्रपति जी का पद खाली हो, और यानी कि किस कारण खाली, किसी उस कारण खाली हो, महाभियोग लग गया हो, पद खाली हो गया हो, अस्वस्थ हो, किसी कारण आने में असमर्थ हो, यानी कि किसी तरह से पद खाली हो, तो क्या हो जाएगा, वहां पर यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 65 में कहा गया है कि उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में क्या कर सकते काम। कार्यवाहक राष्ट्रपति का मतलब क्या है, अब उपराष्ट्रपति का पद खाली था तो राष्ट्रपति का जब पद खाली था तो उपराष्ट्रपति जी वहां पर क्या करने लगे, काम करने लगे। इसलिए क्या हो गया, अब उपराष्ट्रपति जी काम कर रहे हैं तो वह राष्ट्रपति के स्थान पर काम कर रहे हैं, इसलिए उन्हें क्या नाम कह दिया गया, क्या नाम दे दिया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति। चलो दोस्तों यहां समझ एक बात और समझे, यदि पूछा जाए कि अब तक ऐसे कितने मुख्य न्यायाधीश हैं जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं, यहां समझते हैं। एक बात और कॉन्सेप्ट ले लीजिए, यहीं पर एक कॉन्सेप्ट ले लीजिए। मान लीजिए कि राष्ट्रपति जी का पद खाली हो, यानी प्रेसिडेंट का पद खाली हो, ध्यान समझिएगा। जब प्रेसिडेंट का पद खाली तो कौन आ जाएगा, वाइस प्रेसिडेंट। कौन आ जाएगा दोस्तों, वाइस प्रेसिडेंट। अब ये बता दीजिए जब वाइस प्रेसिडेंट नहीं हो, जब वाइस प्रेसिडेंट का पद खाली हो तो कौन आ जाएगा,
तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा दोस्तों, जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश उसकी एंट्री हो जाएगी मुख्य न्यायाधीश। अब मान लीजिए कि मुख्य न्यायाधीश मिला, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश मिला, तो उसके बाद क्या हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वही क्या करेंगे, इस पद को संभालेंगे, यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे। और मतलब ये भी नहीं तो तब तक कोई राष्ट्रपति आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट के बाद क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंट समझते हैं, प्रेसिडेंट नहीं तो वाइस प्रेसिडेंट, यानी कि उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति जी है तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, और यदि मुख्य न्यायाधीश नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठ न्यायाधीश। क्या होगा दोस्तों, वरिष्ठ न्यायाधीश। यानी कि पूछा जाता है कितने जो ऐसे न्यायाधीश हुए हैं जो क्या कि राष्ट्रपति के यानी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के स्थान पर काम किए हैं, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए हैं। तो क्या बता दें दोस्तों, एक ही ऐसे जो है कि मुख्य न्यायाधीश हुए हैं जो काम किए। कौन है, एम हिदायतुल्लाह। कौन है दोस्तों, एम हिदायतुल्लाह, क्लियर दोस्तों, एम हिदायतुल्लाह। और कब से काम किए थे इनको, तो इनका जो कार्यकाल था 20 जुलाई से 24 अगस्त तक रहे थे। 20 जुलाई 24 अगस्त तक रहे थे। ये कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम किए थे, कैसे मुख्य न्यायाधीश। तो कार्यवाहक हो गया, राष्ट्रपति के रूप में हो गया। आगे बढ़ते हैं, वेतन की बात कर ले तो क्या हो जाएगा, वेतन 97 में क्या कहते हैं वेतन, आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले बात करते हैं, थोड़ा समझा ले। तो यदि पूछा है कि वेतन क्या होगा, तो किस अनुच्छेद के तहत वेतन की बात की गई, तो कहेंगे वेतन भत्ते की बात की गई, पेंशन की बात की गई है। यानी कि जैसे क्या, जब पद पर रहेंगे वेतन दिया जाएगा। तो अभी पता है वेतन में बताया दोस्तों कि राष्ट्रपति को वेतन दिया जाता है, उपराष्ट्रपति जी को भी वेतन दिया जाता है, लेकिन जो उपराष्ट्रपति का वेतन होता है वो उपराष्ट्रपति के रूप में वेतन नहीं दिया जाता, बल्कि किस रूप में दिया जाता है, तो राज्यसभा के सभापति के रूप में दिया जाता है। आप याद रखना है, किस रूप में, राज्यसभा के सभापति के रूप में। इसका मतलब यह है कि इनका वेतन दे दिया गया। और आगे बढ़ते हैं, चलिए अब इनको पेंशन भी दिया जाएगा। पेंशन भी कब पेंशन मिलेगा, रिटायर के जैसे कि इनका पद खाली हो जाएगा उसके बाद इनको पेंशन भी दिया जाएगा। चलिए इसके बाद देख लिए, वेतन देख लिए, यह समझ में आ गया, हिदायतुल्लाह जी देख लिए। चलिए इसके बाद अगले वीडियो मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद, और अपना ख्याल रखिए और अच्छी तरह से पढ़ते रहिए। पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जीवन में कामयाब होना है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, इसके साथ जय हिंद, नमस्ते, धन्यवाद।